हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउज यू ऑल? सो एज यू नो, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में से, एंड द नेम ऑफ टॉपिक वाज द इम्यूनिटी। उस इम्यूनिटी टॉपिक में हमने ये देखा था कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आप बर्थ से गेन करते हो वो होती है इन्नेट, और जो बर्थ के बाद एक्वायर करते हो वो होती है एक्वायर्ड। फिर उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था दो बेसिस पे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का दूसरा नाम था ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसने हमने एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टडी किया था। तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ओनली अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी जो आपको सेल्स की हेल्प से मिलती है। वो सेल्स कौन कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एटसेट्रा। उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं हम? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब आपके टी सेल आइडेंटिफाई करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, तो जो सेल आपका सरफेस पे एंटीजन को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? साइटोकाइंस। वो साइटोकाइन कैपेसिटी रखते हैं आपके जो इन्फेक्टेड सेल है उसको डिसरप्ट करने की। ओके। फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, जब आपकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे आईज हो, लिवर हो या किडनी हो, उस टाइम पे सूटेबल डोनर को ढूंढना क्या होता है? जरूरी होता है। क्योंकि जो टिश्यू है, ग्राफ्ट है, जो टिश्यू है ट्रांसप्लांटेशन के लिए चूज किया जाता है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी एनिमल एंड प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग। वो हम किसी भी प्राइमेट या किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन बींग से नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी बॉडी उसको क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। ओके। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम फास्ट होता है, तो उनकी बॉडी बड़ी जल्दी रिजेक्ट कर देती है ग्राफ्ट को। कुछ ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनकी बॉडी रिजेक्शन थोड़ा लेट शो करती है, पर रिजेक्ट डेफिनेटली करती है फॉरेन टिश्यू को। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए टिश्यू को क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। ब्लड ग्रुप को क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। जब सारी मैचिंग हो जाती है फिर वो उसको चूज किया जाता है। फिर भी सर्जरी के दौरान इम्यूनोसुप्रेसेंट्स दिए जाते हैं पर्सन को, ताकि उसका इम्यून सिस्टम सुप्रेस हो जाए। इसकी वजह से आपकी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल की डिफरेंशिएशन की वजह से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या करती है? शो करती है। कुछ समय के लिए आपका जब इम्यून सिस्टम वीक किया जाता है, सुप्रेस किया जाता है, तो आप हर तरीके की इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल हो जाते हो। इसीलिए ही पेशेंट को आईसीयू वार्ड में रखा जाता है। तो प्रोसेस कैसा है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स का? कहते हैं जो आपका टी सेल है, जब वो कांटेक्ट में आता है किसी इन्फेक्टेड सेल के, तो वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है। किसके अगेंस्ट? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट। तो वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे इंड्यूस्ड सेल टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। वो सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जिससे अगर सेल ही क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, तो कोई भी वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा। क्योंकि वायरस तो रेप्लिकेट तभी करेगा ना जब जो आपका सेल है वो अलो करेगा। तो क्या है? कहते हैं एक वायरस है, उसने होस्ट सेल को अफेक्ट किया, तो वायरस सेल अफेक्ट मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट करने लगे होस्ट के सेल में। तो उसके सरफेस पे पता कैसे चला भी पैथोजन प्रेजेंट है? एमएचसी में मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो गए। उन्हीं एमएचसी मॉलिक्यूल के थ्रू टी सेल ने उसे डिटेक्ट किया और सेल को क्या कर दिया? डिस्ट्रक्ट कर दिया। ओके। नेक्स्ट कम टू द ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी कैसी होती है? इट इज द फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिकग्निशन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पास्ट एज सेल्फ। अगर आपकी बॉडी आपकी अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को एज सेल्फ ये समझ ना पाए कि ये मेरे हैं या किसी और के, मतलब सेल्फ कंसीडर ना कर पाए, दस लीडिंग टू एन, तो वो फॉरन कंसीडर करके एक इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिएट करती है उसके अगेंस्ट। तो हम अपनी ही बॉडी टिश्यू के अगेंस्ट क्या जनरेट करने लग गए? अब इम्यून रिस्पॉन्स। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। अपने ही सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी। Higher vertebrates evolved and develop its ability to differentiate foreign organism। हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी है कि हम अपनी बॉडी के सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं पैथोजन के सेल से। बट सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक और सम अदर रीजन, कई बार जेनेटिकली भी और कई बार किसी और रीजन की वजह से ही आपकी बॉडी अपने खुद के ही सेल्स पे ऊपर अटैक करने लग जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? द ऑटो इम्यून डिसीज। और जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज की, वो कौन सी है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आप गठिया बोलते हो पंजाबी में, ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो उसमें क्या होता है?
जॉइंट्स जो होते हैं पर्सन के वहाँ पे डेपोजिशन हो जाती है और वो मोमेंट्स क्या हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और आपको पता है इट इज़ द मोस्ट पेनफुल डिजीज एवर नोन। तो ऑटो इम्यूनिटी का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की ही बॉडी के सेल आपके अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन शो कर रहे हैं। तो नो मेडिसिन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एलर्जी। तो एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना आपके इम्यून सिस्टम का, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव टाइप का रिस्पॉन्स दे, ताकि जो एंटीजेंस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनके अगेंस्ट। तो जो सब्सटेंस आपकी बॉडी में एलर्जी इंड्यूस करते हैं उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। दैट कैन बी डस्ट पार्टिकल्स, दैट कैन बी पॉलन्स और कैन बी एनिमल डेंडर, एनी काइंड ऑफ थिंग्स कैन कॉज डेंडर मीन्स डैंड्रफ, डेड सेल्स, एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट कैन कॉज एलर्जी इन योर बॉडी। जो एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती हैं एलर्जी के दौरान, उन एंटीबॉडीज का नाम है IgE, इम्यूनोग्लोबिन E। उसके बाद क्या है? सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के? स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, आँखों से पानी आता है। दो केमिकल्स जो रिलीज करते हैं इसको, उसका नाम क्या है? जो कंपाउंड है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये आपके मास्ट सेल सिक्रेट करते हैं। ओके, तो ये केमिकल रीज़न है आपकी एलर्जी के लिए। बहुत सी हम ड्रग लेते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉयड्स, जो एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करती हैं। छोटी सी भी डोज अगर आपकी बॉडी में से एंटर कर जाती है एलर्जेंस की, तो आपकी बॉडी में एलर्जी क्या होती है? जनरेट होती है। एवरी पर्सन इज नॉट प्रोन टू सेम काइंड ऑफ एलर्जी। हर एक पर्सन में अलग अलग टाइप की एलर्जी देखने को मिलती है। उसी टाइप ऑफ एलर्जी के बेसिस पे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। जैसे कई पर्सन को रैशेज हो जाती हैं, कई पर्सन को एक्सटेंसिव क्या होती है? इचिंग होती है। कई पर्सन एलर्जी के साथ वॉमिटिंग करते हैं। किन्हीं पर्सनस को अस्थमा देखने को मिलता है। यूजुअल जो सिम्टम है एलर्जी का वो क्या है? स्नीजिंग, जो डस्ट माइट्स जब प्रेजेंट होती हैं डस्ट पार्टिकल में तब देखने को मिलता है। कई की बार एलर्जी की वजह से जो आइज़ हैं उनमें भी रेडनेस देखने को मिलती है। या फिर मेनी मोर, आपको एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी फूड पार्टिकल से, एयर से, डस्ट, एनी काइंड ऑफ एलर्जी कैन बी पॉसिबल ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या प्रोसेसेस पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिजीज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, और ऑल्सो उसकी बॉडी को हेल्प करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ स्ट्रक्चर्स। तो जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं इम्यून सिस्टम के साथ वो कौन से हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू एंड सेल्स एंड द एंटीबॉडीज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यूनिक एज इट्स रिकग्नाइज, क्यों ये स्पेसिफिक क्यों है आपका इम्यून सिस्टम? क्योंकि इट इज़ यूनिक एज इट रिकग्नाइज फॉरेन एंटीजन। ये आपकी बॉडी के फॉरेन एंटीजन्स को क्या करता है? रिकग्नाइज करता है, उनके लिए रिस्पॉन्ड करता है, फिर मेमोराइज करता है उस रिस्पॉन्स को कि नेक्स्ट टाइम अगर वो पैथोजन आपकी बॉडी में या आपके कॉन्टेक्ट में आए तो वो आपको कोई हार्म ना कर पाए, आप जल्दी से उसका क्या कर सको? रिस्पॉन्स कर सको। फंक्शंस क्या हैं? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी रिएक्शन। एलर्जी रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। ये तीनों टॉपिक मैं करा चुकी हूँ और आपको यह आइडिया होगा कि ये कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है। तो कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहले क्या है? टॉन्सिल्स, फिर क्या है? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट वन आर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी, lymphatic vessels through which the lymph flows, spleen, pairs patches of small intestine, bone marrow of long bones and the appendix। तो आपको हर एक लिम्फॉइड ऑर्गन का नाम याद होना चाहिए। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स का ओरिजिन कहाँ पे होता है? द लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स, मतलब जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में, उनकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। और लिम्फोसाइट आपको मेजर जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यून सिस्टम है आपका, उसको बिल्टअप करते हैं, चाहे वो बी लिम्फोसाइट्स हों चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हों। तो दोनों ही टाइप के रिस्पॉन्स ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड किसकी वजह से जनरेट होते हैं? ड्यू टू लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन रजे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे आपके मतलब जो लिम्फ टिश्यू है उसकी फॉर्मेशन होती है। द ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ इम्यून सेल्स इट आकर इन बोन मैरो एंड थाइमस, हेंस दे आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन के दौरान जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं
वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, और मैचुरेशन के बाद वो लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ओके तो जो साइट जहाँ पे डिवीजन होती है, प्रोलिफरेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है, स्टार्टिंग वाली स्टेजेस होती हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और वो दो हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में आपके बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं और थाइमस में आपके टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। नाउ कम टू द सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स। It provides the site for interaction of lymphocytes with antigen and then lymphocyte proliferate to become effector cell। कहते ये एक साइट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट के साथ आपका पैथोजन क्या करे, इंटरेक्ट करे। तो अदर देन प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, बाकी के जो बचे ऑर्गन हैं वो सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, एटसेट्रा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टुमारो वी विल डू समथिंग न्यू।